इस वीडियो में हमने जीवों की विशेषताओं में से प्रजनन, रिप्रोडक्शन और चयापचय, मेटाबॉलिज्म को विस्तार से कवर किया है। प्रजनन जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं। प्रजनन, रिप्रोडक्शन, संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन भी जीवित जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, लेकिन यह परिभाषात्मक विशेषता नहीं है। कारण कई संभावित जीव प्रजनन करने में असमर्थ होते हैं। उदाहरण खच्चर, म्यूल, हिन्नी, श्रमिक मधुमक्खियां, नपुंसक मानव जोड़े। प्रजनन निर्जीव वस्तुओं में मौजूद नहीं होता। प्रजनन के प्रकार दो प्रकार। एक अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एकल अभिभावक प्रकृति केवल एक ही अभिभावक शामिल होता है। 2. युग्मक, गैमीट्स नहीं बनते। 3. युग्मकों का संलयन, गमेटिक फ्यूजन नहीं होता। 4. केवल समसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन होता है। यह प्रक्रिया तेज होती है। 6. संतान अपने माता पिता से पूरी तरह समान होती है, आनुवंशिक रूप से। 2. लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द्वैभिभावक प्रकृति दो विपरीत लिंगों के अभिभावक, एक नर एक मादा, शामिल होते हैं। 2. युग्मकों का निर्माण युग्मकोजन, गैमेटोजेनेसिस द्वारा होता है। 3. युग्मक निषेचन, फर्टिलाइजेशन बटा। अलैंगिक प्रजनन के महत्वपूर्ण तरीके। 1. द्विभाजन, बाइनरी फिशन, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया आदि। 2. कलिकाजन, बडिंग, जैसे यीस्ट, हाइड्रा आदि। 3. सच्चा पुनरुत्पादन, ट्रू रिजनरेशन, जैसे प्लानारिया। 4. खंडन, फ्रैगमेंटेशन, जैसे तंतुज शैवाल, फाइलमेंटाउस एल्गी, कवक, फंजाई, मॉस का प्रोटोनिमा आदि। 5. बीजाणुजन, स्पोरुलेशन, जैसे शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। नोट: एक कोशिकीय जीवों में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। वृद्धि और प्रजनन परस्पर समावेशी लक्षण होते हैं। वृद्धि और प्रजनन एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। वृद्धि और प्रजनन परस्पर विशिष्ट घटनाएं होती हैं। ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं होते। 3. चयापचय, मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के योग को चयापचय, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। चयापचय दो प्रकार का होता है। एक उपचय, एनाबॉलिज्म, सरल अकार्बनिक यौगिकों से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। उदाहरण: प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। 6CO+6HO+ ऊर्जा CHO+6O, यहाँ ऊर्जा का उपयोग होता है। 2. अपचय, कैटाबॉलिज्म, जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल अकार्बनिक यौगिकों में विघटन। उदाहरण: श्वसन, रेस्पिरेशन। CHO+6O 6CO+6HO+ ऊर्जा, यहाँ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। कुछ अभिक्रियाओं में उपचय, एनाबॉलिज्म और अपचय, कैटाबॉलिज्म एक साथ होते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को एम्फीबोलिक अभिक्रियाएं, एम्फीबोलिक रिएक्शंस कहा जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं स्वयं में जीवित नहीं होती, लेकिन निश्चित रूप से जीवित प्रक्रियाएं होती हैं। तो इस वीडियो में हमने दो बिंदुओं, प्रजनन, रिप्रोडक्शन और चयापचय, मेटाबॉलिज्म को कवर किया। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कोशिकीय संगठन, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन और चेतना, कॉन्शियसनेस पर। साथ ही लिविंग बीइंग की विशेषताओं से जुड़े कुछ MCQs भी हल करेंगे।